अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईओ सीरीज। माई सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कीवर्ड डेंसिटी के बारे में। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और कीवर्ड प्रोवेनियंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कीवर्ड डेंसिटी किस तरह से चेक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम आज की इस वीडियो में मॉडर्न कीवर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अगेन बता देती हूँ कीवर्ड डेंसिटी होता क्या है। कीवर्ड डेंसिटी यानी आपका अगर कंटेंट 100 वर्ड्स का है तो उसमें आपने अपना कीवर्ड जो है वो कितनी दफा यूज किया है, या आप इस तरह से कह लें कीवर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, आपने कितनी दफा अपने कीवर्ड को अपने कंटेंट में यूज किया है, इसको हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। क्या कीवर्ड डेंसिटी हाई करने से ऐसा पॉसिबल है कि आपके रैंकिंग फैक्टर भी हाई हो जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पेशली पांडा, हमिंगबर्ड और रैंक ब्रेन जैसे स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स के बाद तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एल्गोरिथम्स आपके कंटेंट को बहुत डीपली चेक करते हैं, और अगर आपने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है, कीवर्ड डेंसिटी को हाई कर देना कीवर्ड स्टफिंग बन जाता है, और कीवर्ड स्टफिंग ब्लैक हैट ऐसी होती है और गूगल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट जो है वो कभी भी रैंक नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न कीवर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। तो कीवर्ड्स अभी भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये रिलेट करते हैं आपकी सिमेंटिक सर्चेस से भी, यानी आपके कंटेंट के बारे में बताते हैं कि आपका वेब पेज या आपका जो कंटेंट है वो किस बारे में है। कोई भी यूजर कुछ भी सर्च करता है, वो यूजर के इंटेंट को पूरा करता है या नहीं करता, ये यूजर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और गूगल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर यूजर कोई क्यूरी करता है और गूगल इस चीज को समझता है कि आपका कंटेंट इस चीज के बारे में है, तो वो आपके कंटेंट को यूजर के सामने, यूजर के इंटेंट को समझते हुए आपका कंटेंट यूजर को दिखाएगा। तो जब आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपने अपना कंटेंट भी लिखना है, तो आप हमेशा इन चीजों को मद्देनजर रख के कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और कीवर्ड प्रोमिनेंस, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अपने कंटेंट को यूजर के इंटेंट को समझते हुए लिखें, क्योंकि गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा कंसीडर करता है कि आपका कंटेंट यूजर फ्रेंडली हो और यूजर के इंटेंट को पूरा करे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जिसपे ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है और एसईओ का भी कुछ काम हो चुका है, तो उधर आपको जरूरत पड़ती है कीवर्ड डेंसिटी चेक करने की। तो वो किस तरह से चेक करते हैं उसको समझने के लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है स्मॉल एसईओ टूल्स कीवर्ड डेंसिटी चेकर। यहाँ पे फर्स्ट में ही हमारे पास smallseotools.com इस नाम से एक टूल आ जाएगा, इसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना कंटेंट भी लिख सकते हैं और अपनी वेबसाइट का कोई पेज स्पेसिफिक जिसको आप चेक करना चाहते हैं वो यूआरएल भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के किसी कोर्स में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। अब इस कोर्स का यूआरएल हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे करेंगे एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी। यहाँ पे हमारे सामने सारी डिटेल ओपन हो चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है 13, और ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि टाइटल में ये वर्ड इंक्लूड है, डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड है, और हेडिंग टैग में ये इंक्लूड नहीं है। इसके बाद आ रहा है मार्केटिंग एसईओ स्पेशलाइजेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, और टाइटल में ये इंक्लूड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में ये इंक्लूड नहीं है। इस टूल का ये बेस्ट पार्ट है कि ये हमें साथ में बताता है कि ये कीवर्ड आपका टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अलावा हेडिंग टैग के बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ रहा है एसईओ स्पेशलाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ स्पेशलाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे सामने आ रही है और टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग टैग्स की भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसके अलावा इसको हम थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ हमारे सामने आ रहा है 1 वर्ड वाले कीवर्ड्स, 2 वर्ड्स वाले, 3 वर्ड्स वाले और 4 वर्ड्स वाले कीवर्ड जो हैं उनके बारे में भी हमें बताएगा। यहाँ पे 1 वर्ड वाले जो कीवर्ड्स हैं जैसे मार्केटिंग, डिजिटल कोर्स, सर्च, लिंक, स्पेशलाइजेशन, गुजरात मीडिया, सर्टिफिकेशन, स्टूडेंट, एंटर, ये सब कीवर्ड्स हैं और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये इनकी डेंसिटी है, और ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे मार्केटिंग है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15 और ये बनती है, इसकी डेंसिटी 10.27% बन रही है। किसके अगेंस्ट बन रही है हमारी ये डेंसिटी? हमारे फुल कंटेंट की लेंथ के अगेंस्ट। मार्केटिंग हमारे टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड है, डिजिटल कोर्सेज ये हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड है। डिजिटल की फ्रीक्वेंसी है 14 और डेंसिटी है 9.59, कोर्स की है 11 और डेंसिटी है 7.53%। और इसके अलावा हम अगर देखना चाहें 2 वर्ड वाले कीवर्ड्स की तो ये है, देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ स्पेशलाइजेशन, इसके साथ आप 3 वर्ड्स वाले, 4 वर्ड्स वाले कीवर्ड्स जो हैं उनकी भी डेंसिटी चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही हेल्पफुल टूल कीवर्ड डेंसिटी चेकर, क्योंकि आप जानते हैं कंटेंट इज किंग, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक कर सकती है और रैंक नहीं भी कर सकती। और अगर हमारे कंटेंट में
में कीवर्ड डेंसिटी बहुत हाई है, यानी कीवर्ड वो स्टफिंग के जिम्मे में आ रही है, तो हमारी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी और गूगल इसको डी रैंक भी करेगा और इसको पेनल्टी भी दे सकता है। तो इसलिए जब भी आप किसी ऐसी वेबसाइट पे काम करें जिसपे ऑलरेडी कंटेंट का काम हो चुका है, तो आप यहाँ से उस कंटेंट को चेक कर सकते हैं, उसकी कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं और उसके बाद उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।